बच्चों, ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री का 16 वीडियो है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट a साइन a/2 प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c साइन a/2। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। यहाँ b प्लस सी अपॉन a, तो साइन फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ b का वैल्यू k साइन b प्लस c का वैल्यू k साइन c अपॉन a का वैल्यू k साइन a। तो यहाँ b प्लस सी अपॉन ए का वैल्यू साइन b प्लस साइन c अपॉन साइन ए। तो यहाँ हम सी डी फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 साइन c प्लस d/2 कॉस b माइनस c/2। तो यहाँ 2 साइन a/2 कॉस a/2। यहाँ हमने साइन 2a का फार्मूला यूज़ किया, तो 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो b प्लस सी अपॉन ए का वैल्यू साइन यह b प्लस सी अपॉन 2, तो a प्लस b प्लस सी का वैल्यू हमारे पास 180। तो b प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस a, और b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। तो यहाँ हम 90 माइनस a/2 लिखेंगे, कॉस b माइनस c/2। तो नीचे साइन a/2 कॉस a/2। तो इसे नोट कीजिए, ऊपर से इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ b प्लस सी बाय ए का वैल्यू कॉस a/2 साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस b माइनस c/2 और नीचे साइन a/2 कॉस a/2। तो दोनों कटिंग हो गए। तो नीचे और इरेज कर दे इसको। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, तो b प्लस सी साइन a/2 इज इक्वल टू a कॉस b माइनस c/2। तो ये तो हमारा सभी मिल गया, b प्लस सी साइन a/2 a। तो इस टर्म को हमने बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम? यहाँ a प्लस b प्लस सी का वैल्यू 180 दिया है, तो यहाँ c का वैल्यू 180 माइनस a प्लस b। अगर a प्लस b को हम एक ही टर्म मान लें, तो यहाँ माइनस का निशान लगा दिया, a प्लस b। तो यहाँ हम पुट करेंगे b प्लस सी साइन a/2 a कॉस b माइनस सी की जगह पर 180 प्लस a प्लस b अपॉन 2। तो b प्लस सी अपॉन a, b प्लस सी इंटू साइन a/2 इज इक्वल टू a कॉस 2b प्लस a अपॉन 2 माइनस 90। तो जानते हैं हम कि कॉस इवन फंक्शन है। ऊपर से इरेज कर रहा हूँ इसको। तो कॉस जो है वो इवन फंक्शन होता है। तो यहाँ b प्लस सी साइन a/2 इज इक्वल टू a कॉस 90 माइनस b प्लस a/2। तो ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी ऐसा ही ब्रैकेट डाल दीजिए। तो b प्लस सी साइन a/2 इज इक्वल टू a कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन a/2 प्लस b, हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए, इसे इरेज कर रहा हूँ। नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड, प्रूव दैट a कॉस a प्लस b कॉस b प्लस c कॉस c इज इक्वल टू 2a साइन b साइन c। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ a का वैल्यू
के साइन ए, यहाँ बी का वैल्यू के साइन बी और सी का वैल्यू के साइन सी कॉस सी साथ। तो अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, के कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। तो 2 साइन ए कॉस ए, हमारे पास फार्मूला हो गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो इसे हम साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का सीधा रिलेशन 4 साइन a साइन b और साइन c भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम दोनों पर पहले सी डी फार्मूला अप्लाई करेंगे, k/2। यहाँ हम सी डी फार्मूले से अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 2a प्लस 2b अपॉन 2 था, तो मैंने यहाँ सीधा a प्लस b पुट किया है। यहाँ कॉस a माइनस b, यहाँ हम 2 साइन सी कॉस सी पुट कर रहे हैं। तो यहाँ a प्लस बी की जगह पर हम 180 माइनस सी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार फिर 2 साइन 180 माइनस सी पुट कीजिए, कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। तो नोट कीजिए इसको, ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया k/2 2 साइन सी। तो यहाँ साइन 180 माइनस सी, साइन जो है 180 के कारण साइन ही रह गया और सेकंड क्वाड्रेंट के कारण साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ कॉस a माइनस बी और यहाँ 2 साइन सी कॉस सी। तो यहाँ हम 2 साइन सी कॉमन लेंगे, तो 2 साइन सी इंटू के अपॉन 2, यहाँ कॉस a माइनस बी और यहाँ कॉस 180 माइनस a प्लस बी को एक ही टर्म एग्ज्यूम कीजिए आप। तो यह 2 से 2 कट गया, तो k साइन सी और यहाँ कॉस a माइनस बी और यहाँ माइनस, क्योंकि कॉस 180 माइनस ए प्लस बी, तो कॉस 180 की जगह पर हमारे पास कॉस ही रहेगा, यहाँ a प्लस बी आएगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट के कारण कॉस नेगेटिव हो गया। तो यहाँ हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी फार्मूला आ गया। तो हमारे पास k साइन सी, तो यहाँ हमारे पास 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 और साइन डी माइनस सी। ये फार्मूले आप फार्मूलों में देखकर पुट कीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ b से b कट गया, यहाँ a से a कट गया। तो हमारे पास k साइन c 2 साइन 2a अपॉन 2 a साइन b। तो यहाँ हम लिखेंगे k साइन a मल्टीप्लाई 2 साइन b साइन c। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, ये वाला 2 और k साइन a का वैल्यू a साइन b साइन c, हैंस प्रूव्ड। तो इसे रेज कर रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन जो नोट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, पर इसे ध्यान से देखें। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट टेंजेंट b माइनस सी बाई 2
इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाय 2। तो यहाँ शुरू करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू साइन फार्मूला, यहाँ k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन b प्लस k साइन c। तो यहाँ हमारे पास साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c। तो यहाँ सी डी फार्मूला अप्लाई होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन डी माइनस सी माइनस डी अपॉन 2। तो नीचे 2, यहाँ हमारे पास साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ तक नोट कीजिए आप। तो हमारे पास b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी का वैल्यू 2 से 2 कट गया। तो कॉस अपॉन साइन, यहाँ हमारे पास कॉट b प्लस सी अपॉन 2 और नीचे कॉट b माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ भी 2 लगेगा। नोट कीजिए इसको, ऊपर से इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए आप b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी का वैल्यू कॉट b प्लस सी अपॉन 2 को हम 90 माइनस ए अपॉन 2 पुट कर सकते हैं और यहाँ कॉट b माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ हमारे पास b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी का वैल्यू टेंजेंट a बाय 2 और यहाँ कॉट b माइनस सी बाय 2। तो नीचे रेज कर रहे हैं इसको। तो अगर यहाँ हम टेंजेंट को इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। यहाँ टेंजेंट जो है 1 अपॉन कॉट, तो यहाँ कॉट a बाय 2 आएगा इज इक्वल टू कॉट b माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू है 1 अपॉन कोट b माइनस सी अपॉन 2। तो ये बन गया टेंजेंट b माइनस सी अपॉन 2। दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड। तो इसे रेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, इफ cos a अपॉन a इज इक्वल टू cos b अपॉन b, तो प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोलेस। तो आइसोलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हों। तो यहाँ हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। cos a का फार्मूला पुट करेंगे। cos a का फार्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc और एक a ये है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac और एक b यहाँ पड़ा है। तो यहाँ 2abc कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर पॉजिटिव, c स्क्वायर पॉजिटिव, तो दोनों कट ऑफ हो गए। अब a स्क्वायर को शिफ्ट कीजिए, यहाँ b स्क्वायर को शिफ्ट कीजिए। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू a। हेंस
triangle is isosceles, hence proved.